नीतीश कुमार जी ने विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांगजनों का पेंशन 400 से बढ़ा के 1100 कर दिया है। लेकिन हमने आंदोलन किया था और वीडियो भी बनाया था आज से 9 महीना पहले, और 9 महीना पहले हमने क्या मांग किया था सरकार से, पहले मैं आप लोगों को उस वीडियो को दिखाना चाहता हूं, फिर इस मामले पर मैं आप लोगों के सामने चर्चा करने का काम करूंगा। पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए कि उस वीडियो में मैंने क्या मांग किया था सरकार से और सरकार क्या पूरा किया है। हालांकि अच्छा किया, थोड़ा सा बड़ी है, लेकिन इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। पहले आप वीडियो को देखिए और अधिक से अधिक शेयर करके जितने भी दिव्यांग भाई हैं, विधवा बहनें हैं, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग शेयर करिएगा और सरकार के पास ही लोग पहुंचाइए हमारे मांग को। पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। ये मेरा यूट्यूब आईडी है, अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और ये वीडियो देख लीजिए, मैंने बनाया था 9 मंथ एगो, मतलब 9 महीना पहले क्या बना था वीडियो, सुन लीजिए मैंने सरकार से क्या मांग किया था। सुनिए। देखा रहा है ना, यही नहीं दिखाएगा। और चुनिए जात के नाम पर नेता, और चुनिए पार्टी के नाम पर नेता, और मुर्गा दारू पैसा लेकर दीजिए, चुनिए नेता। यही नहीं आपके लिए ठेंगा दिखाएगा। पेंशन के नाम पर ठेंगा, रोजगार के नाम पर ठेंगा, नौकरी के नाम पर ठेंगा, स्वास्थ्य के नाम पर ठेंगा, शिक्षा के नाम पर ठेंगा, लेते रहिए ठेंगा। जय हिंद, जय बिहार। दिव्यांग भाइयों का पेंशन 3000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रति माह? विधवा बहनों का पेंशन कम से कम 3000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रति माह? बुजुर्ग जो लोग हैं, वृद्ध लोग जो होते हैं, उनका पेंशन, मासिक पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 3000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कोई बड़का अद्भुत मांग अनिकेत नहीं कर दिया है आसमान में से उतर के और दूसरा ग्रह से आके, और निकेत की कोनो अद्भुत मांग नहीं कर दिया लोगों के लिए। क्या बिहार की जनता का, उस जनता का जो तुम जैसे भ्रष्ट नेताओं का जात के नाम पर भी सपोर्ट करता है, धर्म के नाम पर भी सपोर्ट करता है, पार्टी के नाम पर भी सपोर्ट करता है, पैसा के नाम पर भी सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? एकदम करता है। अरे भाई, करता है कि नहीं करता है? करता है। और उसी जनता के लिए ये सरकार कभी कभी निरंकुश हो जाती है, कभी कभी, हमेशा हो जाती है। सरकार महागठबंधन की हो जेडीयू के साथ, या भाजपा की हो जेडीयू के साथ, उसके बारे में हमें बात नहीं करना। हमें बात करना है नियत पर। हमें नियत पर बात करनी है। नियत ठीक नहीं है। और वैसे बुजुर्ग लोग 400 रुपया आप उस बुजुर्ग को देते हैं बेसहारा को, क्या 400 रुपया उसका दवा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका विधि व्यवस्था हो जाएगा? विधवा जिसका हस्बैंड मर गया, 3-4 बच्चा, 2 बच्चा को छोड़ के, क्या 400-500 में उसका पेंशन का खर्चा हो जाता होगा? एकदम नहीं होगा। जरा मैं जवाब चाहता हूं, बताइए आप लोग। अगर अनिकेत अगर मांग कर रहा है कि 3000 रुपया पेंशन होना चाहिए, ये गलत बोल रहा है? कहीं से गलत बोल रहा है क्या? अनिकेत को पागल समझता है। पूरे बिहार के हर जिला में घूम के आंदोलन करेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, मंजूर है, नहीं लड़ेंगे, चुनाव मंजूर है, लेकिन पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए, और होनी चाहिए, और ये होके रहेगा। इसका पहला बैठक मैं आज वीडियो के माध्यम से घोषणा करने जा रहा हूं। इसका पहला बैठक निश्चित रूप से 1 अक्टूबर को मोतिहारी के पूर्वी चंपारण जो है ना, पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के प्रखंड मुख्यालय में हम लोग इसका बैठक करने जा, पहला बैठक 1 अक्टूबर मोतिहारी में हम लोग करने जा रहे हैं। और तमाम लोगों से, जितने भी दिव्यांग भाई हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, 1 अक्टूबर विधवा बहनें हैं, लोगों ने नरसिम्हा का मंदिर पर बैठक किया था, उसके लिए बुजुर्ग माताएं, बहनें, और जो इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो भी आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तमाम चीज को मांग करने के बाद हमने यह बैठक भी किया था, आंदोलन भी हम लोगों ने किया, और आज जाकर के वह आंदोलन सफल हुआ है। और सफल कैसे हुआ है देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं इस माध्यम से। देखिए, ये चीज है। नीतीश कुमार जी ने आज 2025 में 21 जून को यह घोषणा उन्होंने कर दिया है कि दिव्यांगजनों का, विधवा बहनों का और बुजुर्गों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किया जाता है। लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। हम लोग 3000 मांग किए थे, घसकाने के लिए नहीं कहे थे, बढ़ाने के लिए कहे थे। तो नीतीश जी ने बढ़ाया नहीं है, घसका दिया है थोड़ा सा। तो घसकाने से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना होगा। चलिए, इसको आगे मैं पढ़ के बताता हूं और आप लोगों को बताता हूं आगे क्या है। हम लोगों की लड़ाई कामयाब हो रही है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग खुश नहीं है। हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोगों ने मांग भी किया था, और कई वीडियोस भी हम लोगों ने बनाए थे मांग करके कि बिहार में पेंशनधारियों का जो पेंशन है 400 से बढ़ाकर कम से कम 3000 रुपया किया जाए, कम से कम 2500 रुपये किया जाए।
लेकिन आज उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करके नीतीश कुमार जी ने क्या किया है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 1100 रुपए कर दिया है। अब जो है पेंशनधारियों को 1100 रुपए मिलेगा। लेकिन यहां मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि 1100 ही क्यों? इस देश के कई ऐसे राज्य है जहां पर 3,3500 रुपए पेंशन मिलते हैं और वहां के चुनावी घोषणा पत्र में यह भी लिखा गया है तमाम पार्टियों के द्वारा कि अब की अगर उनकी सरकार बनती है तो पेंशन को 5,000 कर दिया जाएगा। जी हां, 5,000 कर दिया जाएगा। लेकिन बिहार में 1100 रुपए मात्र क्यों? हालांकि इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कि कम से कम आपने इतना तो बढ़ाया, कम से कम इतना तो सोचा इस बारे में। हालांकि जैसा कि आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के सोशल मीडिया हैंडल से उन्होंने इस बात की पुष्टि की है। पुष्टि क्या किया इन्होंने, तो देखिए आप लोग, इन्होंने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपए की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी, यानी कि अभी जून चल रहा है, अगले महीने से 1100 रुपए उन लोगों को मिलेगा। सभी लाभार्थियों के खाते में यह राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे लगभग मतलब जो है कि 9,69,255 लाभार्थियों को मतलब ये फायदा मिलेगा। ये तमाम चीजें नीतीश कुमार जी ने ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताया है। तो हम लोगों को ये लड़ाई थी कि कम से कम दिव्यांगों को विधवा पेंशन, दिव्यांगजन का पेंशन और वृद्धा पेंशन, इन लोगों का जो पेंशन है 400 रुपए से बढ़ा करके कम से कम 3,000 रुपए किया जाए। ये जो हम लोगों का मांग था पहले से, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों के मांग पर ध्यान आकृष्ट हुआ है और उन्होंने इस योजना में 1100 रुपए कर दिया है इन्होंने पेंशन। हालांकि 1100 बहुत कम है, इससे हम लोग संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। क्यों 1100? आपने बढ़ाया उसके लिए धन्यवाद, लेकिन भाई साहब ये 1100 से क्या होगा? 1100 में बहुत ऐसे वृद्धजन है, बहुत ऐसे दिव्यांग है, बहुत ऐसे विधवा हैं जिनका दवा है, उनका खर्चा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उनके जरूरत की चीजें होती हैं, वो नहीं हो पाता है 400 में। तो आपने 1100 किया, उसमें भी नहीं हो पाएगा। कम से कम 2,000 तो होना जरूर चाहिए। 3,000 भी कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2,000 से ऊपर होना चाहिए पेंशन भाई साहब। और 2,000 में भी क्या होगा, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उतना तो करना चाहिए आप लोगों को। केवल 1100 किसने सलाह दिया, क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन 1100 ये संतुष्टजनक नहीं है। हाँ, हम लोग खुश हैं कि आप लोगों ने उस पर ध्यान दिया, लेकिन हम लोग मतलब संतुष्ट नहीं है इस चीज से। कम से कम 3,000 रुपए जरूर होने चाहिए। वृद्धजनों का पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगजनों का पेंशन कम से कम 3,000 होना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम मांग करता हूं, अब तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके सब तक जरूर पहुंचा दीजिए, ताकि यह चीज हर जगह पहुंचे, पदाधिकारियों तक पहुंचे, मंत्री लोगों तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। क्योंकि 1100 ठीक है, आपने ध्यान आकृष्ट किया मुख्यमंत्री जी, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि 1100 इस पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए किया जाए, और भी चुनाव के पहले किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा निश्चित रूप से। यह हमारा एक छोटा सा मांग है, इस पर सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए, और भी सरकार को मजबूती मिलेगी, और भी सरकार का जनता में विश्वास बढ़ेगा निश्चित रूप से। और तमाम वृद्धजन, विधवा बहनें और दिव्यांग भाई लोग, सब लोग सरकार का समर्थन करेगा, सरकार का जय जयकार करेगा। लेकिन कम से कम समाज के ये ऐसे लोग हैं जिनको निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए, निश्चित रूप से सरकार को सहयोग करना चाहिए। कम से कम 3,000 रुपए का पेंशन होना चाहिए। 1100 है, अच्छा है, लेकिन इसको कम से कम बढ़ाया जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं और तमाम साथियों से आग्रह करना चाहते हैं कि इसको शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि कम से कम 3,000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आप सभी से मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूं। बाकी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इस चीज पर आपने ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन थोड़ा सा घसक जाइए, और तनका से घसक जाइएगा तो 3,000 पर पहुंच जाइएगा, कोनो बड़का चीज नहीं है। बस इतना ही हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं बिहार की तमाम जनता के तरफ से, तमाम दिव्यांग भाइयों की तरफ से, विधवा बहनों की तरफ से और गार्जियन जो लोग वृद्धा पेंशन का लाभार्थी हैं उनके तरफ से हाथ जोड़कर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। बस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।